नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, ये जो इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने क्या बोला है कि वो विज़िट करेंगे यूएस और जॉर्डन को, ओके? जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है और जॉर्डन भी यूएसए का जॉर्डन इज़राइल का नेबरिंग कंट्री है और यूएसए का दोनों जॉर्डन के साथ और इज़राइल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके बाद 2000 यूएस ट्रूप्स ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर डिप्लॉयमेंट इन ग्रोइंग रिस्पॉन्स टू इज़राइल वॉर विद हमास। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि यूएस का जो आर्मी है, यूएस का 2000 आर्मी को बोला गया है कि आप लोग रेडी रहिए। आप लोग को इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें आप लोग को इज़राइल हम लोग भेजेंगे। तो यूएस अपना 2000 ट्रूप्स इज़राइल पे भेजेंगे। अब ये 2000 ट्रूप के इज़राइल के लिए इज़राइल की तरफ से हमास के साथ लड़ाई करने जाएगा, क्योंकि इज़राइल का आर्मी हम लोग सब लोग को पता है बहुत ही स्ट्रांग है। वो रीजन पे सबसे स्ट्रांग आर्मी इज़राइल का है। इज़राइल एक ऐसा कंट्री था जो एक साथ 4-4 अरब देश के साथ जंग लड़ा है और अरब देश को हराया भी था। उसमें देखिए, ये 2000 आर्मी सिर्फ 2 ग्रुप में जाएगा। एक है आपका मेडिकल एडवाइज़र, ठीक है? जाएगा क्योंकि जो उधर जो वो घायल हो रहा है सिविलियंस, उसके बाद आपका जो आर्मी जो भी घायल हो रहा है उन लोग को ट्रीट करने जाएगा। इस यूएस का आर्मी का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो जाएगा और दूसरा जाएगा मिलिट्री एडवाइज़र। अभी आप सोचेंगे कि मिलिट्री एडवाइज़र, क्योंकि यूएस से तो कब से हमास के साथ जंग लड़ रहा है, ओके? तो इज़राइल तो कब से हमास के साथ जंग लड़ रहा है, तो इज़राइल को क्या ज़रूरत पड़ गई मिलिट्री एडवाइज़र एडवाइज़र के लिए, क्योंकि इज़राइल के पास कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, इज़राइल आज तक सिर्फ हमास के एरिया पे बॉम्बिंग करके आया है, ओके? ठीक है, पर ग्राउंड इन्वेशन हमास के एरिया पे घुस के वो ज़मीन को कब्ज़ा अभी तक नहीं किया है इज़राइल कभी भी। तो इसीलिए अब इज़राइल को ये काम करना पड़ेगा और ये काम उतना ईज़ी नहीं है किसी की ज़मीन पे घुसे, क्योंकि आपको उसका एरिया पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमास पे बोला जाता है कि जो गाज़ा पे जो हमास लड़े उसके अंदर बहुत टनल है, ठीक है? और पता नहीं कहाँ-कहाँ माइन्स बिछा के रखे हैं, कहाँ से उन लोग स्नाइपर लगा के रखे हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है? अब अभी आप बोलेंगे कि तो इसमें यूएसए कैसे मदद करेगा? देखिए, इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप-छुप के वार करना, ठीक है? अब आप अगर यूएस का हिस्ट्री देखेंगे, यूएस, ओके, साउथ कैरोलिना, उसके बाद वियतनाम, ठीक है? अमेरिका सदियों से गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते आ रहे हैं। इंडिया भी सदियों से गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो दुश्मन है ना, वो छुप-छुप के वार करता है, ठीक है? जंगल पे छुप के, ये छुप के। तो अमेरिका स्पेशली रिसेंटली अमेरिका जब अफ़गानिस्तान पे था, ओके। अमेरिका जब अफ़गानिस्तान पे था, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का जो लड़ाकू है वो टनल पे तो नहीं छुपते थे, पर पहाड़ पे बहुत गुफ़ा बनाते थे, वो गुफ़ा पे बना के निकलते थे, निकल के अटैक करते थे, करके फिर छुप जाते थे। तो यूएस को पता है कि ये सब टैक्टिक्स कैसे काम करते हैं, बहुत हद तक पता है। तो इसीलिए यूएसए इज़राइल को ये सब इज़राइल जो ग्राउंड इन्वेशन करना चाहता है गाज़ा में, ठीक है? नॉर्थ गाज़ा में, उसमें हेल्प करना चाहते हैं यूएस, ओके। उसके बाद देखिए, अगर ये दोनों मतलब ये सब जब करेंगे, यूएस और इज़राइल मिलके जब ये ऑपरेशन करेंगे, इसमें ऑब्वियसली सिविलियंस तो मारा जाएगा ही। तो ये अपॉर्च्युनिटी चाइना और रशिया अच्छे से यूज़ करेगा इज़राइल के अगेंस्ट पे। यूज़ करके पूरे वर्ल्ड को क्या बताएगा, देखिए इज़राइल और यूएस मिलके कितने सिविलियंस को मार दिए हैं, ठीक है? ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगा और जब ये सिचुएशन होगा तब हम आपको बताएँगे। इसमें ईरान भी शामिल रहेगा, नॉर्थ कोरिया भी शामिल रहेगा, वेनेजुएला भी शामिल रहेगा। यूएस का जो मेजर मतलब एनिमीज़ है, उन सब लोग रहेगा, ओके। उसके बाद देखिए, इज़राइल ने यूएस को बोला है कि $10 बिलियन इमरजेंसी मिलिट्री फंड, ठीक है? पैसा आप रखिए, हम लोग को ज़रूरत पड़ सकते है। भई आप बोलेंगे, यूएसए तो ऑलरेडी यूक्रेन को फंड कर रहा है। उसके बाद यूएस को जब पूछा गया है, आप ऑलरेडी यूक्रेन को फंड कर रहे हैं, आपके इज़राइल को भी फंड कर पाएँगे एक साथ 2-2 वॉर क्या फंड कर पाएँगे? तो जो बाइडेन ने बोला है, वी आर यूएस फॉर गॉड्स सेक, मतलब हम यूएसए हैं, तो हम लोग 2-2 वॉर को एक साथ फंड कर कर पाएँगे। अब ये यूएस के आप बोलो कि यूएस के पास सही में इतना स्ट्रॉन्ग पावर है, या आप बोलो तो यूएस का ये घमंड है, कुछ भी बोलो, पर यूएस अभी के लिए करने के लिए रेडी है। पर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं देखिए। यूएस $10 बिलियन का क्या करेगा देखिए। यूएस अपने जो मिलिट्री जो कंपनी है, जो मिलिट्री हार्डवेयर बनाते हैं, फाइटर प्लेन जेट्स वगैरह बनाते हैं, उन लोग को ऑर्डर करेगा। क्या ऑर्डर करेगा कि जाओ, जाके इज़राइल को हथियार सप्लाई करो। अब उन लोग हथियार सप्लाई करेंगे, उन लोग को पैसा चाहिए, तो उन लोग पैसा इज़राइल से नहीं माँगेगा, उन लोग को अमेरिकन गवर्नमेंट ही उन लोग को पैसा देगा। वो $10 बिलियन का फंड में से पैसा दे देगा। तो इसी के चक्कर में इज़राइल पे जब वॉर चालू हुआ, इज़राइल का शेयर मार्केट का जो स्टॉक है वो गिरने लगा ग्लोबली, पर अमेरिका का जो डिफेंस स्टॉक है वो जंप करने लगा, क्योंकि सबको पता था कि अमेरिका उसमें कूदेगा और अमेरिका खुद का जेब से पैसा अपनी ही कंपनी को देगा, देके बोलेगा इज़राइल को हथियार प्रोवाइड करो। अब इसका डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं देखिए। ऑलरेडी आपको पता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, यूएसए में। अब यूएसए के पास उतना पैसा है नहीं, पर यूएसए को अगर $10 बिलियन देगा, तो यूएसए को पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, पैसा छापना पड़ेगा। तो इसके बदौलत क्या होगा, यूएसए में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखिए,
जब डोनाल्ड ट्रम्प का मेन मोटिव क्या था कि जो ट्रूप है हमारा अफगानिस्तान और सोमालिया पे लड़ रहे हैं, हम लोग वो ट्रूप, हम लोग जो अपना आर्मी है उसको विथड्रॉ करें। क्यों विथड्रॉ करें? सोमालिया और अफगानिस्तान का जो लड़ाई है वो हमारा लड़ाई नहीं है, पर फिर भी यूएसए क्यों उधर है? सेम इन अ सेम वे यूएसए को सोचना पड़ेगा, इज़राइल का लड़ाई हमारा लड़ाई नहीं है। यूएसए सपोर्ट कर सकता है जियोपॉलिटिकली, ठीक है? पर पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकता है, ठीक है? थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, पर $10 बिलियन देगा मतलब ये यूएसए का टैक्स पेयर का पैसा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प यही सोचा था कि यूएसए का टैक्स पेयर का पैसा यूएसए का डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, ना कि अफगानिस्तान और सोमालिया पे फालतू का लड़ाई लड़ने के लिए। तो इधर भी जो बाइडेन यूएसए का टैक्स पेयर का पैसा अपने कहाँ खर्चा कर रहा है? दूसरे कंट्री में खर्चा कर रहा है, जो वॉर, जो युद्ध, जो लड़ाई यूएसए का है ही नहीं, ठीक है? एट द एंड इसमें यूएसए का आम पब्लिक जनता सफर करेगा और यूएसए का इसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि यूएसए के पास उतना पैसा नहीं है। यूएसए के पास बहुत सारा लोन भी है, उसका पेमेंट भी करना है, यूएसए के पास उतना पैसा भी नहीं है हिसाब पे। तो यूएसए को फाइनली अपना डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा, और कोई भी डॉलर जब प्रिंट होगा, डॉलर का जब सप्लाई बाजार पे बढ़ जाएगा तो डॉलर का वैल्यू गिर जाएगा। ओके, आप सब लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।